नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा होम टैब में हमारा कुछ बाकी था, उसी को आज हम क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप दोनों कवर कर लिए हैं। आज हमारा पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप ये तीनों कंप्लीट होगा। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में हमारा कौन कौन सा टूल है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर बुलेट्स है ना। इसके बाद यहाँ पर इसका नाम क्या है तो न्यूमरिंग है। इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन, इसको कहते हैं सेंटर अलाइन, ये राइट अलाइन है, या जस्टिफाई है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग है या लाइन स्पेसिंग कह सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, डिक्रीज इंडेंट, ये इंक्रीज इंडेंट है, ये सॉर्टिंग है, ये शेडिंग है, और ये बॉर्डर और ये हाइड है। स्टार्टिंग से हम सबको देखेंगे पारी पारी करके, है ना, विस्तार से देखेंगे ताकि आपको चीज़ें पूरी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट्स को। बुलेट्स को जैसे हम ऑन करेंगे ना तो एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट आएगा या फिर एरो आएगा, है ना, जो उसमें एक्टिव किया हुआ है वो आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हम जैसे क्लिक किए तो एक टिक आ गया और यहाँ हम लिख सकते हैं राधा। अब जैसे एंटर करेंगे ना तो फिर और एक टिक आ जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं हम कृष्णा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है ना, इस तरह से हम कुछ भी यहाँ पर टाइप करके लिख सकते हैं। एंटर करेंगे तो बुलेट्स लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं हम बुलेट्स का ड्रॉप डाउन मेनू। सबको सिलेक्ट करेंगे हम। सबको सिलेक्ट करने के बाद, सबको सिलेक्ट करने के लिए सबको पता है कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं। देन यहाँ पर हम यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू में जैसे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ देखिए अलग अलग टाइप्स आ रहा है बुलेट्स का। तो हमें कौन सा लगाना है कौन सा नहीं ये हम पर निर्भर करता है। इसीलिए आप अगर जब भी करिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको लगा रहे हैं और यहाँ क्लिक कर दे रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर बुलेट्स का टाइप चेंज हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर और कुछ नाम लिख देते हैं और यहाँ आगे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ नाम है यहाँ पर। तो सबको हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या है, नंबरिंग को देख रहे हैं हम। ठीक है, हटाना होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक है। अब बुलेट्स हमारा क्लियर है। नंबरिंग को देखते हैं, नंबरिंग में क्या होता है। तो नंबरिंग को देखने के लिए भी पहले सबको सिलेक्ट करना होता है। सबको सिलेक्ट कर लेंगे हम। देन यहाँ पर हमारे पास है नंबरिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 आता है। 1 2 3 4 हमारा आ चुका है। जैसे एंटर करेंगे 5 में आ जाएगा हमारा। तो हमें लिखना नहीं है तो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। और लिखना होगा तो हम एंटर करके और आगे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो भी यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है इसी में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेनू, उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 हो गया, है ना, ABC हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो फिर क्लिक करेंगे हम ABC और यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो देखिए चेंज हो गया है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं नंबरिंग में जाके। नेक्स्ट सेलेक्ट किए सबको और इसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्लिक करेंगे। ये समझ में आपको आ गया होगा, बुलेट्स और नंबरिंग। नंबरिंग में जाके हम नंबर लगा सकते हैं, जैसे कि रोमन लिखना है रोमन में लगा सकते हैं। एंटर करेंगे तो 5 नंबर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, सबको पता है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट को देखेंगे। और मल्टी लेवल लिस्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं हम, ऑन करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट को। और इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हम कंप्यूटर सिस्टम। 5 नंबर ऑलरेडी हमारा हो गया है क्योंकि हम यहाँ लिखे हैं। तो इसको पहले हटा देते हैं हम, है ना। सेलेक्ट किए और यहाँ से नंबरिंग को हटा दिए हम। और यहाँ से देखिए मल्टी लेवल लिस्ट को अप्लाई किए हैं, और नहीं किए तो फिर से हम क्लिक करके अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या, कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ लिखे कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर सिस्टम लिखेंगे, एंटर करेंगे ना, तो इसके बाद आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम 2 टाइप्स के होता है। इसका 2 भाग होता है ना। क्या क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो एक होता है हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूसरा होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके अंदर जाएंगे, है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो 2 नंबर आ जाएगा हमारा। इसके बाद हम प्रेस करेंगे टैब को प्रेस करते ही एक अंदर चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर, है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसके नीचे हम लिखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इस तरह से 2 लिखे हम। क्या क्या किए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम लिखे और इसके नीचे हम लिखे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो मल्टी लेवल लिस्ट में इस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लिया आप कि कंप्यूटर सिस्टम के अंडर में अगर लिखना होगा हमें, इसका 2 भाग होता है।
तो क्या क्या होता है यहाँ पर, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हमें लिखना है कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर में, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के यहाँ पर लास्ट में जाएंगे, कर्सर को ले जाएंगे, क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा हमारा, जहाँ ब्लिंक कर रहा है उसको हम कर्सर कहते हैं। अब एंटर करेंगे, और एंटर करने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, टैब प्रेस करना है ताकि वो अंदर चला जाए। टैब को प्रेस करते ही अंदर चला गया, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, कि एक लिख सकते हैं हम इनपुट डिवाइस, है ना, इनपुट डिवाइस, है ना। फिर एंटर करेंगे और यहाँ लिखेंगे आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, बट उतना हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझिए बात को। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, मल्टी लेवल लिस्ट बनाकर लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अगर लिखना होगा तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लास्ट में जाइएगा, एंटर करिएगा, देन आपको क्या प्रेस करना है, टैब को प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही अंदर चले जाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम कहते हैं एप्स, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट बनाकर किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, ये मल्टी लेवल लिस्ट के जरिए। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा, ये बुलेट्स है, ये नंबरिंग है, ये मल्टी लेवल लिस्ट है। इसको कहते हैं हम लेफ्ट अलाइन। जो लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं कि लिखा हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और ऑलरेडी मेरा लेफ्ट अलाइन है क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन ही रहता है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं बीच में, इसको कहते हैं सेंटर अलाइन। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बीच में आ गया, है ना। तो ये बीच में आ गया, राइट साइड में लिखना होगा तो हम राइट साइड में लिख सकते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे और वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए इसका नाम है लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन, और ये है राइट अलाइन। क्लिक करेंगे तो राइट तरफ चला गया हमारा। तो इस तरह से क्या होता है, लेफ्ट सेंटर और राइट अलाइन मूव होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम जस्टिफाई, बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन होता है, लेफ्ट में हम क्लिक करके छोड़ दिए। ठीक है, तो जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, एंटर करेंगे और इसको पहले ऑफ कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको ऑफ कर लेते हैं हम यहाँ से। अब इसको ले जाते हैं स्टार्टिंग में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख रहे हैं रैंडमली जो आता है पैराग्राफ हमारा, उसको लिख रहे हैं बराबर, रैंड ओपन क्लोज एंटर, है ना। अब मतलब देखिए यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं हम, और जस्टिफाई अगर हम कर रहे हैं तो जस्टिफाई हमारा ऑलरेडी किया हुआ है। अब जैसे ही रेंट इज इक्वल टू लिखे तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये जस्टिफाई किया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ये दोनों तरफ से इक्वल है, ये दोनों तरफ से क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब जस्टिफाई हमारा ऑन है। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई में फिर से एक बार क्लिक कर देंगे। तो जस्टिफाई अगर हमारा ऑन नहीं रहता तो इस तरह से टाइप होगा। ठीक है, तो जस्टिफाई को ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सबको हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, कंट्रोल जे से भी, या फिर इससे हम क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को। लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, तो जैसे कि बराबर दिए हम, रैंड लिखे, ओपन क्लोज एंटर करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ आ जाता है। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच आ गया। मेरे पास पांच पैराग्राफ है। तो पांच पैराग्राफ में हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर क्या, कि लाइन स्पेसिंग को बढ़ाना है और घटाना है। तो सबको हम सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ जैसे आता है तो उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो स्पेसिंग को हमें घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी पैराग्राफ के बीच में जो स्पेसिंग था वो हट गया। वापस से लाने के लिए सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, आ गया, है ना। अब सबको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.25 है। जैसे जैसे यहाँ क्लिक करेंगे वैसे वैसे लाइन स्पेसिंग इसका बढ़ता है घटता है। तो हम इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक किए, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका नाम है क्या, इंक्रीज इंडेंट, इंडेंट बढ़ता है। और ये जो हमारे पास दिख रहा है ये पेज है। ठीक है, वो पेज का ये किनारा है और ये रूलर है ना। तो ये जो पेज का किनारा है और ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है इसके बीच में कुछ गैप है, और इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं मार्जिन एरिया। तो इसको अगर बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, और या फिर इंक्रीज इंडेंट करके यहाँ खाली भी कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये देखिए जगह खाली कर रहा है यहाँ से, है ना। अब डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद ये है यहाँ शेडिंग, शेडिंग को समझते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे हम इस तरह से, और शेडिंग को लगा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर हम, और शेडिंग को अप्लाई
कर सकते हैं। देखिए सेटिंग हमारा लग चुका है। एक होता है हाइलाइटर, हाइलाइटर अलग से जो होता है, जैसे हम सिलेक्ट किए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ हाइलाइटर लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। आप देख सकते हैं ये जो हाइलाइटर है, ये एक लाइन यानी दो लाइन के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रहा है व्हाइट कलर का, देख सकते हैं। तो ये हाइलाइटर है, ये दिख रहा है हाईलाइट टाइप का। लेकिन ये जो है लग रहा है कि ऊपर से इसको पूरा कलर किया गया है और इसी के बॉक्स के अंदर में जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है। तो ये है सेटिंग। इसके अलावा आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं राधा, ठीक है, यहाँ हम लिखे राधा। अब इसको अगर सेटिंग करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से सेटिंग लगाएंगे तो देखिए पूरा लाइनिंग में आ गया यहाँ से लेकर वहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम हाईलाइट करते, यहाँ से हटा देते हैं सेटिंग को क्लिक करके और यहाँ से करते हैं नो कलर और हाईलाइट कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहीं तक आया हमारा। तो ये होता है सेटिंग और हाइलाइटर का काम, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर, इसका नाम है क्या, इसको कहते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर का काम क्या होता है समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा ये सिलेक्ट है, ये फॉन्ट हमारा सिलेक्ट है और यहाँ से हम बॉर्डर में क्लिक कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बॉटम बॉर्डर किया हुआ है इसलिए बॉटम में आ रहा है। तो क्लिक करेंगे इस पर हम और यहाँ बॉटम बॉर्डर की जगह हम क्या करेंगे, अल बॉर्डर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा बॉक्स में हमारा बॉर्डर लग जाएगा। देख सकते हैं मतलब एक बॉक्स टाइप का बन गया और इसके लग रहा है कि इसके अंदर में ये लिखा हुआ है। इसको हटाना है तो हम हटा सकते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे तो हट जाएगा। तो इस तरह से बॉर्डर लगता है। बॉटम बॉर्डर मीन्स क्या होता है कि बॉर्डर जो है वो नीचे लगेगा। टॉप बॉर्डर मीन्स क्या होता है, बॉर्डर ऊपर लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट करेंगे तो बाएं तरफ में लगेगा, राइट करेंगे तो यहाँ, है ना, ड्रॉ टेबल में जाके बॉर्डर लगा सकते हैं हम। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को लगा सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग आपको समझ में आ गया होगा, यही बॉर्डर ये शेडिंग है, यही ऑप्शन हमारा नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को लगा सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से शेडिंग को नो कर रहे हैं, नो कलर। और यहाँ हाइलाइटर भी अगर कोई अप्लाई है तो उसको हम कर देते हैं नो कलर, ठीक है। और बॉर्डर वगैरह जो भी सिलेक्ट है हमारा तो उसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लिक करके यहाँ कर देते हैं नो बॉर्डर, ठीक है। अब हम अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी ये अब बाकी है दो, एक यहाँ पर क्या शॉर्ट और ये है सो हाइड। सो हाइड को देखते हैं पहले। तो सो हाइड का काम क्या होता है, जैसे कि जहाँ जहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पेस दिए हम, एक स्पेस दो स्पेस, ठीक है, और यहाँ हम दे रहे हैं टैब, तो टैब दिए। अब दोनों के बीच में सिंबल्स को बताता है, जैसे कि हम क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेस का होता है ना वो दो पॉइंट होता है, डॉट होता है, यहाँ देख सकते हैं दो है प्रोवाइड्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक टैब है तो टैब एरो चिन्ह से दिखा रहा है। तो सो हाइड होता है, यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं हम और वापस से शॉर्टिंग की तरफ चलते हैं और शॉर्ट में क्या होता है हम समझते हैं। राधा लिखे, यहाँ मोहन लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मोहन के बाद यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या, सीता लिख रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं राम, ठीक है, ये हम लिखे। अब इतना लिखने के बाद अगर आपको ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ सॉर्टिंग करेंगे तो सॉर्टिंग में क्या होता है ना कि पहले जो होता है डिक्शनरी में किस तरह से होता है, असेंडिंग फॉर्म में होता है कोई भी लिखा हुआ, है ना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में यहाँ से हम लिख सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ए और जेड में जाएंगे और यहाँ देखिए मिल रहा है यहाँ पर क्या, टेक्स्ट, ऑलरेडी टेक्स्ट है तो इसलिए टेक्स्ट हमारा कैप्चर कर लिया है और यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे पास पहले क्या आता है, एम आता है ना। इसके बाद आर है, फिर एस है। तो ए बी सी डी में अब यहाँ नीचे लिख रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया तो ए लिख रहे हैं, फिर यहाँ बी लिख रहे हैं, फिर यहाँ जी लिख रहे हैं, एच लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, कुछ भी यहाँ लिख दिए, है ना। तो सबको हम सिलेक्ट किए और यहाँ से हम सॉर्टिंग में क्लिक करते हैं और यहाँ असेंडिंग फॉर्म में क्लिक करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, सी नहीं है, डी आएगा, ई नहीं है, एफ नहीं है ना, तो जी आया, फिर एच आया, फिर आई आया, फिर आई के बाद कुछ नहीं तो फिर एस आया। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग करना होगा, सिलेक्ट करेंगे हम और यहाँ जाएंगे डिसेंडिंग शॉर्ट में और यहाँ डिसेंडिंग सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिसेंडिंग में हो गया है, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया होगा, यानी पैराग्राफ ग्रुप हमारा क्लियर है। एक जो नेक्स्ट बचा है हमारे पास वो क्या है, तो एक है स्टाइल्स ग्रुप और दूसरा है एडिटिंग ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप छोटा सा है, ध्यान से देखिएगा और इसमें क्या क्या होता है देख लीजिए। तो सबको हम सिलेक्ट किए इस तरह से और स्टाइल्स ग्रुप में आप देख सकते हैं नो स्पेसिंग है, हेडिंग टू है, तो इस तरह से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक करिएगा तो अलग अलग आपको यहाँ से मिलेगा। तो आपको क्या चाहिए आप खुद से ले सकते हैं यहाँ से। तो हम अभी नॉर्मली रहने देते हैं, क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लिक नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ही रहते हैं हम, ठीक है। आप समझ में आपको आ गया होगा ये स्टाइल्स ग्रुप क्या होता है। एक है यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप को ध्यान से देखिए, एडिटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, ठीक है। एडिटिंग ग्रुप में क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फाइंड है, रिप्लेस है, सिलेक्ट है। हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पर फाइंड। फाइंड मीन्स क्या होता है, ढूंढना। क्लिक करेंगे फाइंड में, हम स्टार्टिंग में रखते हैं कर्सर को और यहाँ टैब दो स्पेस है इसलिए हमारे पास लाइन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ हटा दिए स्पेस को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम जाएंगे फाइंड में और फाइंड देखिए सामने सामने हमारा नेविगेशन यहाँ पर बॉक्स खुल गया है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है।
डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ हमारा लिखा हुआ है। जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास आ गया कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, 5 जगह हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइंड अगर हो गया होगा तो आगे हम देखते हैं रिप्लेस को। रिप्लेस का काम क्या होता है, क्लिक करेंगे रिप्लेस में, हम जैसे क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग में ले आते हैं कर्सर को, और जैसे हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे ना तो रिप्लेस का एक बॉक्स खुलेगा। अब डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूंकि डॉक्यूमेंट को फाइंड किए तो इसलिए डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ले लिया है। अदरवाइज हम यहाँ दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं टाइप को हमें दूसरा कुछ लिखना है तो टाइप को रिप्लेस करेगा। तो अभी हम डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करेंगे और डॉक्यूमेंट के बदले हम यहाँ लिख रहे हैं पेपर, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं पेपर, ठीक है। और पेपर लिखने के बाद यहाँ रिप्लेस अल कर देंगे। तो बताइए क्या हो गया, क्या बोला यहाँ पर, अल डन वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, यानी कि सब क्लियर है और 5 ये रिप्लेसमेंट कर चुका है। क्लिक करेंगे ओके में, तो आप देख सकते हैं जहां जहां पेपर लिखा हुआ वहां वहां क्या मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा हुआ तो वहां पे क्या आ गया, पेपर आ गया। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से फाइंड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम पेपर, डॉक्यूमेंट नहीं, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट हमारा वहां से हट चुका है। तो देखिए 5 जगह था तो 5 जगह डॉक्यूमेंट की जगह पेपर आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेस आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम हटा देते हैं साइड में क्लिक करके। अब एक है सिलेक्ट अल। सिलेक्ट अल का काम क्या होता है ना, कि जैसे हम सबको सिलेक्ट किए, ठीक है, अब यहाँ से ये तो माउस से हो गया, कीबोर्ड से करना होगा, कंट्रोल ए कर सकते हैं, पता है सबको। अब नेक्स्ट अगर हम सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इस पर हम। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है, क्लिक हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही आएंगे यहाँ पर तो हमें कुछ बोल रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंक। इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर, शेप्स आएगा, ठीक है, शेप्स ऑब्जेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट, मतलब इसका देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इंक शेप्स एंड टेक्स्ट एरियाज। अगर कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है, इंक्लूडिंग इंक है या फिर ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सिलेक्ट हमारा नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पर शेप्स है, ठीक है, 2 3 शेप्स है इंसर्ट किए हैं, तो फिर वो सिलेक्ट करेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसको सिलेक्ट करेगा ये, है ना। अब सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिमिलर फॉर्मेटिंग में जो टेक्स्ट है उसी को वो सिलेक्ट करेगा। जैसे वीडियो को हम क्लिक किए इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से हम इसको चेंज कर लेते हैं फॉन्ट में, और उसी तरह से इसको भी सिलेक्ट किए और इसको भी यहाँ हम कर देते हैं चेंज यहाँ से, ठीक है। ये ले लिए, तो ये दोनों जो है सिमिलर फॉर्मेटिंग में है। क्लिक करेंगे इस पर हम और यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ करेंगे सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग डेटा। क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये सिमिलर है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर फॉर्मेट में जो रहता है उसको वो सिलेक्ट करता है। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। तो सबको हम सिलेक्ट करते हैं और जैसे कि आप सबको बताए थे हम यहाँ पर सिलेक्शन पेन हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये भी वही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ सबको सिलेक्ट किए हम और सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपको बताए थे हम यहाँ पर ये क्लियर फॉर फॉर्मेटिंग होता है, इससे क्या होता है जितने फॉर्मेटिंग अप्लाई है वो हट जाता है। क्लियर करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेटिंग हट जाएगा, है ना। तो समझ में आपको आ गया होगा यहाँ तक। एड इन्स में जैसे क्लिक करेंगे हम, लास्ट बचा हुआ इसको देख लीजिए, एड इन्स में जैसे क्लिक करेंगे हम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी फॉर एमएस वर्ड। तो ये सब जो है ये सब हमारे पास क्या है, ये कह सकते हैं इसमें सब्सक्रिप्शन या लाइसेंस मांगता है, ठीक है। क्लिक करेंगे जैसे ही, अब यहाँ पर ये देखिए आ जाए, लोडिंग हो रहा है हमारे पास, आ गया होगा। नेटवर्क होना चाहिए, नहीं तो फिर ये ऑन नहीं होगा, ठीक है, छोड़िए। तो ये सब्सक्रिप्शन मांगता है, इसमें हमारा ये कह सकते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन वाला है, सब्सक्रिप्शन हमारे पास रहेगा तभी इसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले तो आज हम देखिए पैराग्राफ को, स्टाइल्स को, एडिटिंग को, ठीक है, ये तीनों हमारे क्लियर है। और कल के वीडियो या ऐसे पहले वीडियो में हमने देखा था फॉन्ट को और यहाँ पर क्लिपबोर्ड को, ठीक है। तो ये हमारा आज क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट टैब में, ठीक है, जितना भी है प्रयास करेंगे कि एक एक वीडियो में सब क्लियर हो। और फिर से हम कह रहे हैं कि रिवीजन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में छोटा सा एक फीडबैक दे दीजिएगा ताकि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिल सके, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। थैंक यू।